प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, एक आखिरी सवाल सर मैं आपके सामने रखूँगा कि अभी जहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, चले आपके सियासी मुखालफिन उन पर तनकीद भी करते हैं, अभी एक तनकीद और हो रही है कि जैसे उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक कौमी असम्बली के फ्लोर पे गिला किया कि जितनी शिकायतें उनको इमरान खान की हुकूमत से थी उससे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत से हैं। और मौजूदा हुकूमत पर एक तनकीद ये हो रही है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी आज़ादी इतनी नहीं जितनी, और पहले से ज़्यादा जो है वो कदगन इस वक्त लागू है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना फज़ल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। मौलाना साहब को हम कोशिश भी करते हैं कि मनाएँ और मना भी लेते हैं। लेकिन अगर उनकी किसी भी राय जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट जा रही हो, तो ज़ाहिर है उस पर हम फिर सियासी हवाले से निपटने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ कोई आज़ादी इज़हार पे कदगन नहीं है। जितनी मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार की परमिशन इस दौर में है। आप डिजिटल देख लें, आपका डिजिटल भरा पड़ा है हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाने से। हुकूमत को हुँ। इवन कि आप गालियाँ दे रहे होते हैं। तो अगर ईमान मज़ारी या किसी की हाँ। भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके ना कानून के दायरे में हो, ना वो आपकी आज़ादी इज़हार के दायरे में हो, तो लामहला लॉ ऑफ लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इदारे को अपने मुँह में डाल लें। इस तरह की आज़ादी इज़हार तो बरतानिया में भी हुँ, परमिशन नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। भारत जो है हुँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हुँ। वहाँ पर भी नहीं है। बात ये है कि आप बात ज़रूर करें, लेकिन हदूद-व-क़यूद के दायरे में रहकर करें। और आप अगर समझते हैं कि कोई पीका है या कोई सिर्फ़ आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि जितना ईमान मज़ारी के फैसले के बाद एक उम्मीद जागी है मुझे कि शायद हमारी भी जो बैशिंग की जाती है या चलें। जो सोशल मीडिया के ऊपर उसका मिसयूज़ किया हुँ। जाता है, शायद हम भी जो है इस तरह के फैसलों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर आप जो ठीक है। ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको तो एक नोटिस भी नहीं आया है कभी पीका का, कभी आएगा भी नहीं। आसमा साहिबा हैं, बाकी हुँ, लोग हैं। हुँ। मकसद कहने का है वो लोग जो लोग पेंटर हैं, डेंटर हैं, सहाफ़ी बने हुए हैं, वो मिसयूज़ करते हैं इसका। या ईमान मज़ारी साहिबा ने भी ये मिसयूज़ किया। जो चीज़ गलत है वो सबके लिए गलत है। सर टाइम थोड़ा होगा हुज़ैफ़ा साहब, वैसे तो कई नाम हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल अरबाब साहब सर आपसे कि अभी हुज़ैफ़ा साहब की आपने बात सुनी, कौमी असम्बली में सेनेट में हमने देखा कि जो तनकीद हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर कदगन है, कोई किसी को आज़ादी नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है सर ऐसा कोई माहौल नहीं है। देखें अ, हमारे जब से ये हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ है ना, हमारा टाइम हो या उससे 10 गुना बुरा ये अभी का टाइम है। इसके ऊपर चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। मतलब असेंबली में हुँ। मैं खुद गवाह हूँ, मैं तो मेंबर हूँ असेंबली का, मैं स्पीच भी करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। हमें स्पीचेज़ मिलती हैं 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद, बिकॉज़ वो कहीं से वेट होके आती हैं और उसके बाद कटा के आती हैं। तो ये हम अक्सर एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर साहब से भी मैंने कहा जी अगर कोई बात मेरी ठीक ना हो, आप बेशक एक्सपंज कर दें, आपका इख्तियार है। लेकिन स्पीच डिलीवर होने के बाद जब कहीं से वेट होके उसमें कटिंग होती है, तो ये इंतहाई ज़्यादा बेतौकीरी है असेंबली की। मैं असेंबली का मेंबर हूँ, वज़ीर-ए-आज़म असेंबली के लीडर ऑफ द हाउस हैं। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन हिम, इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन जी। द और जो होता है ये डॉन के साथ अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको भी पता है। आप तो यही भी कहेंगे कि हमारे टाइम पे भी हुआ था, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं डिफेंड कर रहा। जो काम गलत हमसे गलतियाँ हुई हैं, उसको हम ऑन करेंगे और जो ये इनकी गलतियाँ हैं, ये जी। इनको अंदाज़ा होगा, लेकिन इन्होंने जितनी की है, अरबाब साहब अब इसका बता दें खमियाज़ा कि आप लोगों ने जितना क्यों हम किया था? भुगत रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग भुगतेंगे। अरबाब साहब मैंने कहा फिर मुख्तसरन बता भी दें कि आप लोगों ने क्यों किया था डॉन के साथ? सॉरी, दोबारा बोलें? मैंने कहा सर फिर ये भी बता देना कि आप लोगों ने क्यों किया था, आपकी हुकूमत ने क्यों किया था? हमने क्यों किया था? हाँ, डॉन के साथ सर। डॉन के साथ फ्रैंकली मैं तो इन्फॉर्मेशन में नहीं था, लेकिन वही कतगने जो होती है ना अक्सर जब लोग कॉम्प्रोमाइज हाँ। करके पावर में आते हैं तो कतगने कहीं और से होती हैं और आपने मजबूरन करना पड़ता है, और ये लोग हमसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, बिकॉज ये अगर सर्कल्स में 70 साल जिस तरह मुल्क जारी है, अगर ये चलता रहा तो फिर मुल्क ही नहीं बचेगा, खुदा ना करे। हुँ। चलें, चलें। हुज़ैफ़ा साहब आपका, अरबाब साहब आपका बहुत शुक्रिया सर वक़्त निकालने की। गुफ्तगू आपने सुनी जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ थे पीटीआई के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ सवालात थे वो हमने सामने रखे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे।